आज माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को श्रवण कराया और मैत्रेय जी कहते हैं कि आपने हमें मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बताया। अब जो उनके दो बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, पहले उत्तानपाद जी के वंश में प्रवेश करते हैं। उत्तानपाद जी के बारे में सुनते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान पैदा हुआ। एक पहली बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। मैया सुनीति को बालक हुआ ध्रुव जी महाराज और सुनीति के सुरुचि मैया के जो बालक हुआ उत्तम। सुनीति मैया को ध्रुव जी और सुरुचि मैया को उत्तम। अब अगर देखें हम लोग कि उत्तानपाद कौन है, उत ऊर्ध्व पादौ यशसा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर को हो और सर नीचे को हो वो उत्तानपाद है। अब हम लोग अगर देखें तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा सर नीचे को और पैर ऊपर को होते हैं। और ये हमारी ही दो बुद्धियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो सुंदर नीति पर चलने वाली और जो सुरुचि अपने मन की रुचि के अनुसार चलने वाली। लेकिन प्रायः हम सभी लोग सुनीति की बात को ना मान करके सुरुचि की बात को मानते हैं। सुनीति कहती है कि शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुरुचि कहती हैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में तो बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लगती है, तभी तो बढ़िया नींद आती है। तो हम लोग सुनीति की बात को अलग रह करके सुरुचि की बात मानते हैं। तो ऐसे ही सुरुचि को जो पुत्र हुआ उत्तम और मैया सुनीति को जो पुत्र हुआ ध्रुव जी, तो कहते हैं कि जो जैसा अच्छा उचित लगे हम लोग वैसा ही करते हैं। सुनीति की बात को ना मान करके सुरुचि की बात को मानते हैं। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने मैया से पूछते हैं, मैया हमारे पिताश्री कौन है? मैया उनको नहीं बता पाते, कुछ ना कुछ बहाना दे करके टाल देते हैं। क्योंकि उत्तानपाद ने भी सुरुचि की बात को माना, सुनीति को नहीं अपनाया, सुरुचि को अपनाया। मैया सुनीति को राजमहल से बाहर रख रहे थे। मैया सुनीति राजमहल से बाहर रहते थे। जब पूछा हमारे पिताश्री कौन है तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते। ऐसे ही एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे ध्रुव जी महाराज, मित्रों ने बताया कि जो तुम्हारे पिता हैं वो यहाँ के महाराज हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। जो यहाँ के महाराज हैं उत्तानपाद जी, वो तुम्हारे पिता हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला तो अपने पिताश्री से मिलने गए परिचय पाने के बाद में। और परिचय पाते ही जैसे ही उन्होंने बताया कि हम सुनीति के बेटा हैं, और जैसे ही परिचय पाया और परिचय पाते ही पुत्र को अपने अंक में भर करके हृदय से लगा लिया। जैसे ही इतना छोटी मैया ने देखा, दूसरी मैया ने देखा, तो देखते ही ध्रुव जी का हाथ पकड़ के गोद से बाहर उतार दिया। बोले तुम यहाँ तुम इनके पुत्र तो बेशक हो, लेकिन तुमने हमारी कोख से जन्म नहीं लिया। जब तुम हमारी कोख से जन्म ले लोगे तभी तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे, तब तक तुम सिंहासन पे नहीं बैठ सकते। तो बोले कैसे? तो कहते हैं कि सबसे पहले तुम जाओ तपस्या करो, तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो तुम उनसे वर मांगना कि हमें सुरुचि मैया की कोख से जन्म दे दो। और जब वो वरदान तुमको दे दें तो तुम कहीं जाकर के मर जाना, फिर हमारी कोख से जब तुम जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन पे बैठने के अधिकारी होगे। कहते हैं तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपाशनम। कि जाओ पहले तपस्या करो। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने इतना सुना तो वो रोते हुए अपने घर को गए
और रोते हुए जा रहे हैं। और जब रो करके पहुंचे तो सुनीति मैया ने पूछा क्या हुआ बेटा? तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते कंठ रुक गया, कंठ में आवाज नहीं निकल रही कंठ से। लेकिन जो उनके साथ के बालक थे उन्होंने सब कुछ बता दिया। जैसे ही इतना सुना तो मैया सुनीति ने कुछ गलत नहीं कहा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारी माँ है, सौतेली माँ का तो अधिकार अपनी सगी माँ से बढ़कर होता है, उनकी बात का बुरा नहीं मानना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं बुरा कैसे ना मानूं, उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा है, मुझे गाली दी है, आपको गाली दी है, अभागिन का बेटा कहा है। तो तब सुरची मैया कहती हैं कि उसने सही तो कहा है, गलत क्या कहा? जिसका पति जिसको घर से बाहर निकाल दे तो वो अभागिन नहीं तो क्या है? मैं कब अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानती हूँ। मैया के लिए कोई भी अपने मन में गलत विचार मत लाना। सुनीति मैया ने बहुत ही अच्छे से अपने पुत्र को समझाया कि हम तो तुम्हें इस पिता का परिचय ना दे पाए, हम तो तुम्हें इस पिता का परिचय ना दे पाए, लेकिन तुम्हारी मैया सुरुचि ने तो तुम्हें परम पिता का परिचय बता दिया। तो उन्होंने कहा ये परम पिता कौन है, कहाँ मिलेंगे? कहिए कि परम पिता परमात्मा हर जगह है, कण कण में है। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं अगर कण कण में तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देते? तो कहते हैं जैसे पुष्प में सुगंध छिपी होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही भगवान कण कण में हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं सभी जगह। कि कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कि ब्रह्म तो सर्वत्र है, सभी जगह है। तो जब कहा कि जाओ तुम उनकी उपासना करो, साधना करो, और जहां जब तुम साधना कर लोगे तो जब तुम्हें परम पिता मिल जाएंगे, और जब तुम उनके सिंहासन पे बैठ जाओगे, उनकी गोद में अगर एक बार बैठ जाओगे तो तुम्हें वहां से कोई नहीं उतारेगा, तुम्हें फिर कहीं और बैठने की आकांक्षा नहीं रहेगी। तो जब कहा ध्रुव जी महाराज निकल गए वन की तरफ और चारों ओर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अचानक देवर्षि नारद गए, नजर बढ़ी, कहते हैं अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो? कह रहे हैं कि नारद ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी पूरी व्यथा सुना दी। सारी घटना सुन करके नारद जी अंदर से मुस्कुराए और बोले अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यताम। कि अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का बालक जिसको अपनी मैया की छोटी सी बात का बुरा लग गया और देखो तपस्या करने को, प्रभु को प्राप्त करने को चल दिया। धन्य है क्षत्रिय बालक, देखो कितना तेजमयी है बालक। जैसे ही इतना कहा तो कहा कि पहले मैं इसका वैराग्य का परीक्षण कर लूं। आजकल तो प्रायः लोग मरकट वैराग्य धारण कर लेते हैं कि घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, घर में थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि तुरंत ही महाराज हम तो वैरागी हो गए, अब हमें घर से कोई मतलब नहीं। तो इसका कैसा वैराग्य है? लेकिन ध्रुव जी महाराज जो भी व्यास जी ने सुंदर सुंदर ध्रुव जी महाराज को बताया, उपदेश दिए, कहा कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े बड़े सन्यासी हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको अभी तक दर्शन नहीं हुए। तुम जा रहे हो, तुम्हें भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे सिंह, और वो तुम्हें खा जाएंगे, मार देंगे वहीं पर। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अगर प्रभु का पता, अगर आपको पता हो तो हमें बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। जैसे ही इतना सुना नारद जी ने, तो उन्होंने नारद जी ने बड़े ही सुंदर उपदेश दिए बालक को और कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया तुझे प्रभु अवश्य मिलेंगे। और कान में 12 मंत्र फूंका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में फूंक दिया, जिसका मनन किया जाए। कहा कि जाओ अगर तुम निरंतर इसका अखंड पाठ करोगे तो तुम्हें अवश्य ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और बताया कि ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा कि बेटा जाओ यहाँ से तुम सीधे मथुरा की ओर चले जाओ।
कि तत्ताद् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। कि यहाँ से सीधे जाओ मथुरा की तरफ, वहां जाकर के मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। यमुना में स्नान करने के बाद में मधुवन में बैठ करके तपस्या करने लगे। ध्रुव जी महाराज की तपस्या उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई। तिरारात्रांते कपित्थ वरदासनः, कि वो आसन लगा के बैठ जाते थे, जप करते रहते थे। 3 दिन में उठते एक बार और उठ करके फलाहार करते हैं। फल में सिर्फ कपित्थ और बेर, बस व्रत रह करके कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप, सिर्फ फलाहार करते हैं 3 दिन में एक बार। पहले महीने में जब पहला महीना उन्होंने पूरा कर लिया, सिर्फ पहले महीने में फलाहार करते थे। आजकल तो जो भी घर में व्रत रहते हैं तो फलाहार नहीं करते, करते हैं फुलाहार। फुल जितना भी हो पूरा। तो लेकिन ध्रुव जी महाराज फलाहार करते सिर्फ पहले महीने में 3 दिन में एक बार। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो दूसरे महीने में द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भगो दिने, 6 दिन में एक बार क्या खाते हैं? सिर्फ पत्ते और घास, सूखे हुए वृक्षों के पत्ते, तृणपर्णादि, सूखे हुए पत्ते और घास, बस। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार उठते, फिर तिनके और घास खाते, फिर बैठ जाते। फिर 6 दिन में एक बार उठते, फिर तिनके और घास। जब दूसरा महीना पूरा हो गया तो जब तीसरा मास आया तो तीसरे महीने में नवमे हनि, तीसरे महीने में जब वो बैठते 9 दिन में एक बार उठते हैं, सिर्फ 9 दिन में एक बार। और उठ करके क्या? सिर्फ यमुना जी का जलपान करते, बस। जब 9 दिन में एक बार उठते और यमुना जी का जलपान करके फिर बैठ जाते। और जब 9 महीने हो गए तो जब चौथा महीना लगा तो चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे हनि, कि अब 12 दिन में, चौथे महीने में 12 दिन में सिर्फ एक बार वायु का भक्षण करते हैं। एक योग साधना होती है जिससे हम वायु को भी आहार रूप में लेकर के जीवित रह सकते हैं। तो वायु का भक्षण करते हैं सिर्फ 12 दिन में एक बार। और जैसे ही 5वां महीना लग गया तो तब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, एक अंगूठे पर खड़े होकर के, कि समस्त प्राणियों की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में पहुंचे और कहते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। प्रभु नारायण, हमारी रक्षा करो। भगवान कहते हैं किससे रक्षा करें? बोले ये तो हमें भी नहीं पता रक्षा किससे करो, लेकिन हमारी रक्षा करो। हम श्वास लेने में हमको परेशानी हो रही है, श्वास नहीं आ रही है। तो कहते हैं कि हमारा एक भक्त है ध्रुव, वो भी हमारी तपस्या कर रहा है और तपस्या में भी कुछ समय शेष है। तो देवता लोग कहते हैं महाराज जितना समय शेष है, जितना भी जो कुछ बचा है, जो कुछ भी पुण्य बचे हैं, हमसे ले लो आप। हमारे खाते में से काट के उनके खाते में ट्रांसफर कर दो, लेकिन उनको दर्शन दो जाकर के। जैसे ही इतना सुना तुरंत ही प्रभु गरुड़ारूढ़ होकर के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए सीधे पहुंचे ध्रुव जी महाराज के पास में। और ध्रुव जी महाराज के पास में जैसे ही पहुंचे तो ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद किए हुए बैठे हुए हैं, नेत्र नहीं खोले ध्रुव जी महाराज, क्योंकि जो प्रभु बाहर खड़े हैं वही ध्रुव जी महाराज के हृदय में विराजमान है। जब नेत्र नहीं खोल ले तो प्रभु समझ गए, तुरंत ही उन्होंने जो ध्रुव जी महाराज के अंदर अपनी
जो छवि विराजमान थी उसको बाहर खींच लिया। जैसे ही छवि को बाहर खींचा, ध्रुव जी महाराज ने झटपटा करके अपने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके देखते हैं कि प्रभु सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज शांत, कहते हैं कि हमने गुरु जी से और मैया से बहुत से प्रश्न किए, बहुत पूछा कि प्रभु कहाँ हैं, कौन है, कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पूछा कि प्रभु अगर सामने आ जाएं तो हम क्या करें, क्या पूछें उनसे, क्या मांगें, क्या बात कहें। और हमने सुना है ऋषियों के मुख से कि प्रभु जब आए तो उनकी स्तुति करी जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, हम क्या स्तुति करें। प्रभु तुरंत समझ गए, ध्रुव जी के निकट आकर अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही शंख को कपोल से स्पर्श कराया, तुरंत ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। भगवत कृपा से सब वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। अब ध्रुव जी महाराज बड़े ही सुंदर स्तुति करने लगे प्रभु की। योऽन्तः प्रविश्य मम वचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप केवल वाणी की ही शक्ति को प्रदान नहीं करते, अपितु आप इंद्रियों की भी शक्ति को प्रदान करते हैं। जब कहा प्रभु ने, आप ध्रुव जी महाराज कहते हैं आपको मेरा सत सत प्रणाम है। भगवान बोले बेटा कुछ वर मांग। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपको देखने के बाद में अब कुछ मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। जैसे ही इतना कहा तो कहा कि चलो तुम नहीं मांग रहे हो, लेकिन हम तब भी तुमको कुछ न कुछ देंगे। तो कहा कि जाओ, जिस सिंहासन की तुम आकांक्षा लेकर के आए थे हमारे पास, जाओ उस सिंहासन पे जाकर के 36,000 वर्ष राज्य करो। उसके बाद में तुम परम ध्रुवलोक के राजा कहलाओगे, ध्रुवलोक तुमको प्राप्त होगा। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। और सौतेली माँ जिनको ध्रुव जी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, वो भी आज अपने पुत्र के लिए दौड़ रही हैं। लिखा है ना कि जा पर कृपा राम कहे होए, ता पर कृपा करे सब कोई। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि जिस पर गोविंद की कृपा एक बार हो जाती है, जिस पर गोविंद की एक बार कृपा हो जाती है, पर संसारिक प्राणी अपने आप उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने दौड़ करके पहले पिताजी को प्रणाम किया, माँ को प्रणाम किया, और ध्रुव जी महाराज सिंहासन संभालने लगे। उत्तानपाद जी महाराज ने अभिषेक करके वन को चले गए, तपस्या करने लगे। ध्रुव जी महाराज के ब्रह्मी और एला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ, और कालांतर में इनमें उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम का यक्षों के साथ युद्ध छिड़ गया। युद्ध हुआ तो यक्षों ने मार दिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को इतना पता चला और मैया सुरचि को पता चला कि मेरे पुत्र को यक्षों ने मार दिया, पुत्र को ढूंढने के लिए निकली वन की तरफ। वन में आग लग गई और दावाग्नि में जल करके भस्म हो गई। और इधर ध्रुव जी महाराज को जैसे ही पता चला, उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया, सैकड़ों यक्षों को मार दिया। मनु जी महाराज ने प्रकट होकर रोका कि क्या कर रहे हो बेटा, भक्तों का ये थोड़ी ही रास्ता है कि किसी को मारें। तुम्हारे एक भाई को मारा है, तुमने सैकड़ों यक्षों को मार दिया, अब युद्ध शांत करो। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। उसके बाद में एक दिव्य तेजमयी विमान आया। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान में जाकर के बैठ गए। और भक्ति में आप खुद देखो कितनी शक्ति है कि मृत्यु भी जिनको छू नहीं रही है,
मृत्यु जब आई उनके पास तो आकर के उनके आसपास परिक्रमा करने लगे। ध्रुव जी महाराज ने जब पूछा तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु लोक में जो भी आता है मुझसे मिले बिना नहीं जाता, आपको मेरी तरफ थोड़ी सी दृष्टि डालनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने रथ के नीचे बैठाया और मृत्यु के सर पर पैर रख करके रथ में चढ़ गए। जैसे ही रथ में चढ़े तो रथ में बैठ करके भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज को लेकर के जाने लगे। और जब ध्रुव जी महाराज को लेकर के जाने लगे, अब ध्रुव जी महाराज का मुख थोड़ा सा मलिन है, दुखित है। भगवान के पार्षदों ने पूछा क्या हुआ महाराज, आपका मुख इतना दुखित क्यों है? बोले जिस मैया ने हमें भगवान के दर्शन कराए, जिस मैया ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, हम उस मैया को पृथ्वी पर छोड़ आए हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आपको इतने अच्छे संस्कार देने वाली जननी को कभी पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है? वो देखिए जो आगे विमान जा रहा है उसमें आपकी मैया है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने इतना देखा तो प्रसन्न हो गए और ध्रुव लोक में चले गए। और इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, पर उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। मृत्यु की पुत्री थी सुनीता देवी, उनके साथ हुआ। फलस्वरूप इनके एक बेटा हुआ बेन, जिसका नाम था बेन। एकदम नास्तिक और अनीश्वरवादी था, कभी भगवान में आस्था नहीं रखता था, भगवान को मानता ही नहीं था। एक दिन पृथु महाराज, एक दिन अंग महाराज अपने पुत्र से परेशान होकर के अपने ही राज्य की एक गुफा में प्रवेश कर गए और तपस्या करने लगे। सभी जगह जब ढूंढा गया अंग महाराज नहीं मिले, तो फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल करके बहन को ही राजा बना दिया। और जैसे ही बहन राजा बना, उसके हाथों में अधिकार आया, तो उसने सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया। क्या? कि ना यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। वेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद ना कोई यज्ञ होगा, ना कोई भोज होगा, ना कोई पूजन होगा, ना कोई भजन होगा। इधर तक कि जो ब्राह्मण भोज होते हैं ये भी नहीं होंगे। जैसे ही इतना कहा, इसका नाम ही था बेन, इसने जितने भी ये धर्म कार्य थे सब पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि ये कुछ धर्म कार्य नहीं होंगे। अगर तुम्हें हवन करना है तो मेरे नाम का करो, बोलो बेनाए स्वाहा। और अगर पूजन करना है तो बेनाए नमः पूजन करो। लेकिन कोई भी भगवान का पूजन नहीं करेगा और ब्राह्मण भोज नहीं कराएगा। और जैसे ही इतना ऋषि महात्माओं ने सुना तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उन्होंने समझाया तो वो बेन कहता है कि किस प्रभु की तुम बात कर रहे हो, मैं ही प्रभु हूँ। क्योंकि राजा के अंदर ही सभी देवता वास करते हैं, जिसको तुमने आज तक देखा नहीं तुम उसे अपना प्रभु मान रहे हो। जिसको तुमने अभी तक देखा नहीं तुम उसको प्रभु मान रहे हो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, जो भी पूजा करनी है मेरी पूजा करो। जब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, बहन ने प्रतिबंध लगा दिया, तो महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के संतों ने हुंकार ध्वनि की और जोर से हुंकार ध्वनि की। तैसे ही बहन प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही धरा पर बहन मूर्छित होकर के गिर पड़ा, तो अब महात्मा लोग विचार कर रहे हैं कि बेन का तो काम तमाम हो गया महाराज, हम तो इसको सुधारने आए थे, लेकिन सुधारते सुधारते इतना सुधार दिया ये तो सिधार गया। सुधारने आए थे लेकिन सिधार गया। अब क्या किया जाए? महात्मा लोग, संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। संत लोग कभी राजनीति में नहीं पड़ते, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि सिंहासन पे कोई ना हुआ तो राज्य की जो भी व्यवस्था है सब बिगड़ जाएगी।
राज्य की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। राज्य कैसे संभलेगा, राज्य कौन चलाएगा। तो जैसे ही इतना कहा तो सभी लोगों ने मिलकर के कहा कि एक काम करो, ब्राह्मणों ने और महात्माओं ने मिलकर के मंत्रों द्वारा बेन के शरीर का मंथन किया और मंथन किया तो फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। एक काला कलूटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ उससे और हाथ जोड़ करके बोला, महात्माओं से बताइए हमारा क्या काम है। कहते हैं कि तुम शांति से बैठ जाओ। संस्कृत में बैठने को कहते हैं निशीत, चुपचाप बैठने को कहते हैं निशीत। तो उन्होंने कहा निशीत चुपचाप बैठ जाओ। तो जैसे ही कहा तो तभी उसका नाम निषाद पड़ गया और पुनः मंथन किया। तो इस बार देखते ही महात्मा प्रसन्न हो गए, साक्षात प्रभु पधारे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान लेकर के स्वयं प्रभु प्रकट हुए।